हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसटी का एक नया क्वेश्चन। तो जो टुडेस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द फाइंड द इन ऑर्डर सक्सेसर एंड इन ऑर्डर प्रेडिसेसर इन अ बीएसटी। बट मैं पहले ये डिलीशन ऑफ अ नोड इन अ बीएसटी बनाने वाला था, बट उसमें इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और कॉन्सेप्ट लगेगा। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग फर्स्ट दिस वीडियो एंड आफ्टर दिस आई विल बी मेकिंग दिस पार्ट। ठीक है, तो डिलीशन वाला इसके बाद हम लोग बना रहे होंगे, बट पहले हम लोग इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और सक्सेसर वाला वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, चलो डायरेक्टली मैं इसे समझाता हूँ एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो मैं भाई एग्जांपल एक ले लिया हूँ और हमें क्या निकालना है, प्रेडिसेसर, PREDECE, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, तो हमें प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर इन ऑर्डर निकालना है। ठीक है, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इन ऑर्डर ही निकाल लेते हैं। तो इन ऑर्डर कैसे निकालते हैं, आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग वीडियो में बता दिए थे कि ट्रिक क्या है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर निकालने का। अगर तुम लोग वो ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हो, आई थिंक कल ही आया था, जाके पहले उसे देख लो तो ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि बहुत फटाफट निकल जाता है उस ट्रिक से। तो मैं वही ट्रिक यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो, इन ऑर्डर के लिए हम लोग अंडरलाइन यूज़ करते हैं नीचे वाला। तो सबसे पहले यहाँ 20 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है। तो जो अगर मैं यहाँ पर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखूँ तो तुम यहाँ देख सकते हो 20 पहले आएगा, फिर 30 आएगा, फिर तुम्हारा 40 आ रहा होगा, 50 आएगा, फिर 60 आ रहा होगा, फिर 70 आएगा, देन 80 आएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख लिया हूँ। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर इन दिस इन ऑर्डर। तो बेसिकली प्रीडिसेसर क्या होता है, जो भी मतलब हमें एक की का निकालना है, हमें की दे दिया जाएगा, कोई भी एक नंबर हो सकता है, और उसका प्रीडिसेसर सक्सेसर निकालना है। तो बेसिकली प्रीडिसेसर क्या होता है, जो नंबर दिया हुआ है उसका जो प्रीवियस वैल्यू था वो, और सक्सेसर क्या होता है, जो उसका जो नेक्स्ट वैल्यू था वो। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 60। ठीक है, हमें 60 का निकालना है। तो 60 का निकालने के लिए हमारा 50 जो है वो हमारा प्रीडिसेसर हो रहा होगा, और जो 70 है वो हमारा सक्सेसर हो रहा होगा। ठीक है, तो कोई भी बंदा, जैसे हम 30 का एग्जांपल ले लो, हाँ 30 का एग्जांपल लेते हैं, तो 20 जो हमारा है वो प्रीडिसेसर हो गया, 40 है हमारा सक्सेसर। तो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में लिख कर रखा हूँ, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में ही मुझे देखना है। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताने से पहले ही पहले तरीका बता देता हूँ, तो जो एकदम ब्रूट फोर्स का हो सकता है कि तुम डायरेक्टली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल दो और एक एरे में स्टोर कर लो। ठीक है, तो तुम क्या करो, एक एरे यूज करो और एक एरे में क्या करो, इसे स्टोर कर दो। एरे में इसे स्टोर कर दोगे और तुम्हें जो भी की बोला जाएगा, डायरेक्टली उस की को तुम सर्च करना। जैसे 30 बोला गया और उसका जो प्रीवियस वैल्यू और उसका जो नेक्स्ट वैल्यू, दिस टू आर प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, जैसे तुम्हें 20 को बोला है, ठीक है, की इज 20, तो 20 का तो कोई प्रेडिसेसर है नहीं, तो उसका आंसर -1 होगा। बट इसका सक्सेसर 30 है, सक्सेसर में 30 हो रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज आवर ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो बेसिकली स्पेस की बात कर लेते हैं। तो हम लोग पूरा n नंबर ऑफ नोड्स यूज स्टोर कर रहे हैं एरे में, तो ऑर्डर ऑफ तुम्हारा कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और जो तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज वी आर डूइंग फुल ट्रैवर्सल, हम ईच एंड एवरी नोड को विजिट कर रहे हैं, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। बट तुम लोग सोच रहे हो क्या इससे कोई आसान तरीका है, तो आई थिंक क्योंकि हम लोग बीएसटी यूज कर रहे हैं, तो तुम्हें सोच रहे हो कि बीएसटी यूज कर रहे हैं तो हमें ऑर्डर ऑफ हाइट में करना होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली बीएसटी क्यों यूज होता है, लेफ्ट में इस तरफ छोटा होता है, इस तरफ बड़ा होता है, तो ऑर्डर ऑफ हाइट में करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले समझते प्री ऑर्डर ड्राइवर्स, प्री ऑर्डर सॉरी प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर। ठीक है, तो प्रीडेसेसर है, प्रीडेसेसर हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई भी एक नोड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक की है, तो हमें इस की का प्रीडेसेसर निकालना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रीडेसेसर बेसिकली होता है पीछे वाला होता है ना एक हमारा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग 60 का एग्जाम्पल 50 का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, 50 का हमें 50 का निकालना है। ये मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, मुझे 50 का प्रीडिसेसर है सक्सेसर निकालना है। तो 50 का कौन होगा, प्रीडिसेसर, 40 हो रहा होगा, सक्सेसर कौन, ये हमारा 40 हो गया प्रीडिसेसर, और ये हो रहा है हमारा सक्सेसर। ठीक है, तो बेसिकली 50 का कौन है, 40 हो रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे 40 में, फर्स्ट वी हैव टू मूव टू लेफ्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, वन स्टेप लेफ्ट, हम लोग वन लेफ्ट ले रहे होंगे। ठीक है, जैसे वन लेफ्ट ले लिए, देन एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट, ये हो गया हमारा प्रीडिसेसर निकालने का। और जो हमें सक्सेसर निकालना है, ठीक है, हमें एक की दिया हुआ है, इफ वी वांट टू फाइंड द सक्सेसर देन वी हैव टू मूव फर्स्ट वन राइट, हमें एक राइट लेना है, एंड देन वी हैव टू मूव
एक्सट्रीम लेफ्ट। अब ये कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो पहले 50 था, 50 का मुझे निकालना है प्रेडिसेसर, तो मैं क्या लिखा हूँ 1 लेफ्ट। तो पहले 1 लेफ्ट कितना हो गया, 50 से हम लोग आ गए 30 की तरफ, ठीक है। नाउ आई हैव रिटन एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट मतलब 30 से फिर एक्सट्रीम राइट चल जाओ जब तक नल नहीं हो जाता। तो विच नोड इज इन एक्सट्रीम राइट ऑफ 30? द नोड इज 40। तो 40 हमारा क्या हो गया, प्रीडिसेसर ऑफ 50 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग 50 का प्रीडिसेसर 40 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सक्सेसर की, ठीक है। तो 50 का सक्सेसर कौन होगा, व्हाट आई हैव रिटन 1 राइट देन एक्सट्रीम लेफ्ट। तो 50 का हम लोग 1 राइट में आते हैं, 1 राइट इज 70 एंड नाउ एक्सट्रीम लेफ्ट। तो एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट कौन हो गया, पूरे ऐसे चल जाओ तो हमारा हो गया 60। वी कैन सी दैट 60 इज आवर सक्सेसर। तो ये सबसे, ये जो 2 पॉइंट मैं यहाँ लिखा हूं, this point for the predecessor and this point for the successor is the most important point to find the predecessor as and the successor of any in order traversal, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ही बस तुम्हें करना है, मतलब इस पॉइंट को तुम्हें इंप्लीमेंट करना है, इस पॉइंट को इंप्लीमेंट करना है, तुम्हारा प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकल जाएगा। बट यहाँ पर भी एक कॉर्नर केस है, ठीक है। तुम यहाँ पर तुम खुद से ट्राई करना, इफ यू वांट टू फाइंड द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 30, 70 एंड 50, तुम ये लॉजिक लगाओ, प्रेडिसेसर के लिए 1 लेफ्ट देन एक्सट्रीम राइट और सक्सेसर के लिए 1 राइट देन एक्सट्रीम लेफ्ट, तुम्हारा पक्का प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकल जाएगा। बट इफ यू वांट टू फाइंड द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द लीफ नोड्स, तब ये 2 पॉइंट्स काम नहीं करेंगे। इफ यू वांट टू फाइंड द प्रेडिसेसर सक्सेसर ऑफ 60, 60 का निकालना है, तो 60 का प्रेडिसेसर कौन है तुम्हारा 50 और सक्सेसर कौन है तुम्हारा 70। तो तुम देखो 60 में तुम आओ और प्रेडिसेसर निकालने के लिए 1 लेफ्ट जाओ, तो इसका लेफ्ट तो कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, और सक्सेसर निकालने के लिए तुम पहले 1 राइट जाओ, इसका राइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर कैसे निकालोगे, बताओ बताओ, प्रेडिसेसर सक्सेसर तो नहीं निकल पाएगा। तो ये जो हमारा लीफ नोड्स है, इसके लिए एक कॉर्नर केस, मतलब बेसिकली तुम्हारा एक्सेप्शन हो गया। हम लोग इस जो 2 पॉइंट मैं लिखा हूं, इससे हम लोग लीफ नोड्स लिए नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, तो उसके लिए कुछ और एक ट्रिक लगाना होगा। तो मैं एक ट्री बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या ट्री बना दिया हूँ, ठीक है। मैं मतलब वो जो ट्री था उसको मैं थोड़ा छोटा बनाया, बीच वाला पार्ट हटा दिया हूँ, ठीक है। 50, 30, 20, 70, 80 सिर्फ ये बना के रखा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 30 का निकालना है, प्री ऑर्डर एंड प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जब 50 से हम लोग 30 की तरफ आए, तो जब हम लोग 30 की तरफ आए तो 30 का प्रीडिसेसर सक्सेसर क्या हो रहा होगा, 30 का ऑब्वियस सा बात है, जो प्रीडिसेसर है वो तुम्हारा 20 होगा और सक्सेसर है तुम्हारा 50 होगा। अभी करंट सिनेरियो में 30 का जो प्रीडिसेसर 20 और सक्सेसर हमारा 50 हो रहा होगा, ठीक है। तो जब हम लोग बेसिकली हम लोग जब ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं तो हम लोग रूट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रूट से स्टार्ट करते हैं, और रूट हमारा क्या है 50 है, 50 से स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल वी आर सर्चिंग 30, हम लोग को 30 ही निकालना है, हमें 30 का ही प्रीडिसेसर सक्सेसर निकालना है। हम लोग 30 पे 50 से पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं ना हम लोग, तुम लोग आई थिंक ट्रैवर्सल वाला वीडियो देख चुके होगे कि इस 30 इज लेस देन 50 और नॉट। अगर 30 छोटा है तो हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे ना, तो बेसिकली हमारे पास 2 नोड्स होंगे, एक प्रेडिसेसर का और एक सक्सेसर का, कि हमें प्रेडिसेसर सक्सेसर ही निकालना था। मैं 2 वेरिएबल ले लिया, प्रेडिसेसर और सक्सेसर, ठीक है। जब मैं 50 से 30 की तरफ आ रहा हूँगा, ठीक है, तो क्या जो 50 जो होगा ना, बेसिकली 30 का क्या है सक्सेसर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जब लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हम लोग सक्सेसर को अपडेट कर देंगे। नाउ आई एम अपडेटिंग सक्सेसर विद द 50, बेसिकली रूट जो जो भी स्टैक फ्रेम में हम लोग है, उससे हम लोग नेक्स्ट स्टैक फ्रेम में आने की कोशिश करेंगे। तो जो रूट करेंट रूट होगा उसको मैं स्टोर करूंगा सक्सेसर में, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हमें सक्सेसर को अपडेट करना है। इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, देन वी हैव टू अपडेट प्रीडिसेसर। क्यों कर रहे हो, तो मैं बता ही रहा हूँ ना। हम लोग 30 की तरफ आए, 30 का प्रीडिसेसर सक्सेसर कौन है 50 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 की तरफ जैसे आए तो 50 को मैं सक्सेसर में अपडेट कर दिया, ठीक है। और प्रीडिसेसर कब अपडेट करेंगे, जब हम लोग राइट की तरफ जा रहे होंगे। जैसे मैं तो पहले क्या करता हूँ, पहले प्रीडिसेसर ही बता, सक्सेसर ही पूरा बता देता हूँ, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल अब हम लोग 30 पे आए, नाउ वी कैन सी दैट 30 इज, वी हैव फाउंड 30, हम लोग 30 मिल गया, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इसका प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो हमें सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर का कॉन्सेप्ट में क्या बोला था कि वी हैव टू मूव 1 राइट देन एक्सट्रीम लेफ्ट। तो वी कैन सी दैट 30 का तो कोई राइट है ही नहीं, 30 का कोई राइट है नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 30 का राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 30 का। तो इसका मतलब देखो 30 का कौन है प्रेडिसेसर, मतलब सक्सेसर 30 का भी कौन है रूट है, मतलब 50 है। बेसिकली 50 ही हमारा 30 का
सक्सेसर हो रहा है, बट हम लोग तो ये वाला कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल पा रहे बिकॉज 30 का राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग का देखो, अगर हम लोग ये वाला काम कर चुके होते हैं, मतलब संग संग अपडेट करके रखते, तो हमारा 50 अपडेटेड रहता इस वेरिएबल में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 20 का निकालता हूँ। इफ माई की इज 20 तब निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 पे आए, 30 बराबर नहीं हुआ, हम लोग फिर लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे 20 की तरफ, ठीक है। तो फिर से हम लोग सक्सेसर को क्या करेंगे, 30 से अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 50 है इसको हटाओ, यहाँ पर लोग 30 से अपडेट कर दिया, ठीक है। अब 20 में आओ, नाउ की इज इक्विवेलेंट टू दिस नोड, ठीक है। तो अब 20 का, अब तुमको 20 से सक्सेसर निकालना है, तो देखो इसका राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 20 का प्रेडिसेसर क्या होगा, वो तो नल ही होगा, बिकॉज वहां पर हम लोग प्रीवियसली कुछ अपडेट है ही नहीं। और इसका राइट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग जो ऊपर जो लॉजिक बताए इस लॉजिक से नहीं लिख लेगा। तो हम लोग देखो इसलिए यहाँ सक्सेसर में अपडेट करके रखे थे 30, तो 30 इज आवर सक्सेसर। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, हम लोग जब लेफ्ट जा रहे होंगे तो सक्सेसर को अपडेट करते हुए जाएंगे, राइट जा रहे होंगे तो प्रेडिसेसर को अपडेट करते हुए जा रहे होंगे। व्हाई? बिकॉज हमें तो पता नहीं है ना जो नोड का निकालना है उसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 30 का ही केस देख लो, इसका राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, 20 का केस देखो राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट फिर हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। तो इसलिए हम लोग अगर अपडेट करके रखेंगे तो हमारा इस वेरिएबल में अपडेट होगा, और हम लोग राइट की तरफ जा रहे होंगे तो हम लोग प्रेडिसेसर को अपडेट करेंगे। जैसे हमें 80 निकालना है, ठीक है, 80 इज आवर की, 80 इज आवर की, तो 50 से हम लोग बड़ा है 80, तो इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर 50 स्टोर करेंगे प्रेडिसेसर में, ठीक है। 70 में है, तो 70 से 80 के 70 से बड़ा है, आगे की तरफ शिफ्ट किया, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्रेडिसेसर 50 को कट करके क्या करेंगे हम लोग 70 से अपडेट कर देंगे। अब देखो 80 का हमारा की हो गया, 80 का देखो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका प्रेडिसेसर कौन होगा, और वैसा बात है 70 होगा, तुम यहाँ देख सकते हो 80 का प्रेडिसेसर कौन है, 70 है हमारा। तो हम लोग इस वेरिएबल में अगर अपडेट करके रखे हैं तभी ना फायदा हो रहा है, मतलब हम लोग को संग संग अपडेट भी करते जाना है। तो आई थिंक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कोड खुद से ट्राई करो, अगर नहीं बने तो फिर आके यहाँ पर देखना। बट उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसे मैं जो मेरा एग्जाम जो मैं समझता हूँ, इफ की इज नॉट मैचिंग विथ एनी ऑफ दिस नोड, फॉर एग्जाम्पल की इज 65, ठीक है। अगर हमारा की 65 दिया है, मैं ऊपर वाले इस वाले केस का बात करता हूँ, यहाँ पर मेरा जो की है 65 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या 65 किसी भी नोड से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या आना चाहिए, इसका प्रेडिसेसर सक्सेसर क्या आना चाहिए, -1, क्योंकि की तो यहाँ मैच ही नहीं किया ना, बिकॉज जो की है वो किसी ना किसी नोड से तो मैच करना चाहिए ना, बट अगर मैच ही नहीं कर रहा है तो उसका आंसर -1 आना चाहिए। बट यहाँ पर जो टेस्ट केसेस दिए हुए हैं, जैसे मैं यहाँ तुम्हें टेस्ट केसेस दिखा दूं, तो यहाँ तुम देख सकते हो कि यहाँ पर 65 तुम्हारा था की, बट 65 वाज नॉट प्रेजेंट इन दिस ट्री में, तो 65 था ही नहीं, बट फिर भी इसका आंसर आ रहा है। देखो इसका आंसर आ रहा है 65 का, देखो यहाँ पर ये हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल था, ठीक है। यहाँ पर 65 तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट हमारा की अगर 65 दिया हुआ है तो -1 आना चाहिए ना। बट यहाँ पर क्या ये लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर 60 एंड 70 है, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, इसका मतलब ये लोग अप्रॉक्स वैल्यू भी ले रहे हैं, मतलब अगर की अगर नहीं मिला तो फिर भी उसका प्रेडिसेसर सक्सेसर ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तुम अप्रॉक्स कैसे देख सकते हो, 65 की में नहीं है, बट 65 का पोजीशन ये वाला पोजीशन हो सकता है, ठीक है, इसलिए 60 एंड 70 ये लोग आंसर निकाल के दे रहे हैं। बट ऐसा लॉजिक होता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा 65 अगर नहीं मिला तो डायरेक्टली -1, क्योंकि की जो तुम्हारा है वो नोड में मिला ही नहीं। बट ये लोग बोल रहे हैं कि उसका जो अप्रॉक्स पोजीशन है वहां पर तुम जाओ और उसका प्रेडिसेसर और सक्सेसर प्रिंट कर दो। तो आई थिंक जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बोला हूँ ये लेफ्ट एंड राइट वाला, उसी से ये वाला जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं कोड की तरफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली आई थिंक यहाँ पर देखो, इफ नॉट रूट तो रिटर्न कर दिया बेस केस। इफ हमारा अगर रूट एंड की अगर बराबर हो जाता है, मतलब जो हमारा की गिवन है और जो रूट का की है अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, जैसे और राइट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकालना है। तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया ना यहाँ पर कि इफ यू वांट टू फाइंड प्रेडिसेसर देन वी हैव टू फर्स्ट मूव वन लेफ्ट देन एक्सट्रीम राइट, फॉर सक्सेसर वी हैव टू मूव वन राइट देन एक्सट्रीम लेफ्ट। इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ प्रेडिसेसर के लिए अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग एक फंक्शन में भेजें, अगर राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो सक्सेसर के लिए मतलब फंक्शन में भेज दिया, ठीक है। और फंक्शन बेसिकली कुछ कर नहीं रहे हैं, फॉर इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक लेफ्ट स्टोर कर रहे हैं पी में और एक्सट्रीम राइट जा रहे हैं, वाइल पी ऑफ राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो पी को हम लोग राइट में भेजते जा रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम राइट, और फिर रिटर्न कर देंगे। फॉर सक्सेसर हम लोग राइट स्टोर करेंगे और एक्सट्रीम लेफ्ट में चल जाएंगे, देखो वाइल लूप चला के एक्सट्रीम लेफ्ट में चले गए
और पी रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, सक्सेसर, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर हो गया, ठीक है। अगर हमारा जो की है अगर रूट का डेटा से बड़ा है तो हम लोग को राइट की तरफ जाना है। तो मैं तुम्हें क्या बोला, अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग प्रीडिसेसर को अपडेट करेंगे, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो सक्सेसर को अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ पर राइट की तरफ जा रहे हैं तो प्रीडिसेसर को अपडेट किया और फिर यहाँ फंक्शन को भेज, फंक्शन फिर से कॉल किया। अगर हम लोग का छोटा है तो लेफ्ट की तरफ सेंड कर देंगे और सक्सेसर को अपडेट करेंगे और फिर से हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर इसे सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो जो केस में बोला ना, जब अगर हमारा जो की है अगर वो फाइंड ही नहीं हुआ, मतलब वो मिला ही नहीं हमें पूरे जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, उसका जो अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स जो उसका पोजीशन है, उसका जो सक्सेसर प्रीडिसेसर हो रहा होगा वो हमें प्रिंट कर देना है। तो वो चीज़ हमारा यहाँ पर वो सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर जो टाइम, देखो हम लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली हो जा रहा है हाइट ऑफ द ट्री, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट हम लोग भेज रहे हैं। अगर की बड़ा है तो राइट भेजेंगे, अगर की छोटा है तो लेफ्ट भेजेंगे। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है वो हाइट ऑफ द ट्री हो जा रहा है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है वो ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम लोग कोई स्पेस ही यूज नहीं किए। रिक्वायरमेंट कितना था, रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। स्पेस इज ऑर्डर ऑफ 1 अगर स्टैक फ्रेम को कंसीडर ना करे, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। और मजा आया वो वीडियो देखकर तो लाइक मारो भाई, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में, और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा सोल्यूशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।